हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल आज आ गई हूँ। चलिए आज एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक को मैं नया कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बारे में पहले भी कई सारे वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। अगर हम बात करते हैं कि इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना, क्या मतलब हुआ इसका, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम हमारे अंदर जाके झांक के देखें बिलीफ सिस्टम में, तो सबसे पहले पता चलता है कहीं ना कहीं हमने एक बिलीफ बना लिया है कि रोना बुरी बात है, रोना नहीं चाहिए। अब मैं ये भी कह रही 24 घंटे रोते बैठो, ओके। आई मीन टू से कि कहीं हर्ट्स है, कहीं सप्रेस्ड इमोशंस है और वो रिलीज होना चाहते हैं, तो हम क्या उन्हें रिलीज नहीं कर सकते। तो चलो एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है किसी चीज़ का बहुत बुरा लगा हो एंड आप बहुत रोए हो और रोने के बाद आपको हल्का फील हुआ हो, लाइट फील हुआ हो, यू वुड हैव फील रिलैक्स्ड, फिर उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र आया। कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ है? देखिएगा एक बार, अगर देख सकते हैं तो। अगर ऐसा हुआ है तो सोचिए इसमें क्या हो गया। देखिए, ऑनियन कैसा होता है, इसके अंदर लेयर्स होती है, ठीक है। एक एक लेयर्स निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है, अंदर गहराई में हम जाते रहते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। जो हमारा हर्ट है, जो पेन है, अगर हम उसको ठीक से समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, रिलीज़ नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि ये समझ लीजिए, इस इन सब के अंदर वो सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो इन लेयर्स को हटाना है। अब यहाँ हार्ट चक्र की मैं बात करूँ तो यहाँ बहुत सारा हर्ट है भाई, बहुत दर्द भरा पड़ा है। हो सकता है इस बात का ना हो, पास बस से कुछ कैरी करके आ रहे हो। मैं पास बस में बिलीव करती हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस में मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ। आई हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सो आई बिलीव इन दैट। मैं इसमें आपको नहीं कह रही कि आप विश्वास करो, ओके, बट आई एम टेलिंग यू कि यस, इस बात की भी बात करूँ तो भी कई हर्ट्स होते हैं अंदर और हम उन्हें सप्रेस करते रहते हैं, देखते नहीं हैं, रिलीज नहीं करते हैं। तो क्या जब भी ऐसा कुछ हो ना जिससे हर्ट फील हुआ, उस समय जो मेरे समझ में आया, सबसे पहले तो सबसे कट ऑफ होकर अपने अंदर चले जाओ। जस्ट गिव स्पेस टू योर सेल्फ। बैठ जाओ वहाँ पर, जस्ट सिट। मुझे नहीं पता था इसके लिए वर्डिंग्स क्या क्या होते हैं, बाद में पता चले कि ये मैं हमेशा से सालों से करते आई हूँ। मनन करना, देखो वहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, उस इंसिडेंट में क्या हुआ, क्या महसूस कर रहे हो, जस्ट देखना है। हो सकता है उससे जोर से इमोशंस का वॉल्केनो फूट जाए, आने दो, इट्स ओके। वॉल्केनो भी फूटने के बाद थोड़ा समय वो ठंडा ही होता है ना। और देखो इसकी भी विशेषता, जहाँ वॉल्केनो फूट के ठंडे होते हैं, हम क्या कहते हैं, फिर वहाँ की जो सॉइल जो होती है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है। अगर साइंस में हमने पढ़ा है, राइट। यहाँ भी वही होता है। वो सारा जो अंदर भरा पड़ा है, वो उसको जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे, अंदर से एम्प्टी कैसे होगे। एम्प्टी नहीं होगे तो सॉल्यूशन कैसे पहुँचोगे, सॉल्यूशन पर कैसे पहुँचोगे। उन अब यहाँ उससे अटैच होकर उस पोल को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। इट्स जस्ट नीड टू सी, दर्द आ रहा है, रोना आ रहा है, निकल जाने दो। कितना रो सकते हैं,
कितना आएगा वो निकल जाने दो। हो सकता है 1 घंटा आए, हो सकता है 2 घंटा आए, हो सकता है डेली का 3-3 4-4 घंटा आए, कुछ समय बाद वो निकल जाएगा। अब यहाँ ये नहीं कह रही डिप्रेशन में चले जाओ, ओके। पर ये निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं निकलेगा ना, तो फिर से लाइफ में कुछ इंसिडेंट आप ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे कि फिर से वो सेम चीज़, सेम जगह, सेम बात हर्ट आए, एंड अगेन यू विल फील व्हाट इज दिस। अभी तो ये चीज़ मैंने हील की थी, मैं इसको कुछ महीना पहले हील कर चुकी थी, अरे मैं इसको कुछ साल पहले हील कर, ये फिर से आ गई। दैट मीन्स वहाँ हम अपने आप से भाग गए, हमने अपने आप को टाइम नहीं दिया। क्योंकि अगर वो सच में पूरी तरह हील है तो ऊपर कैसे आ गया? या फिर हो सकता है आप ज़्यादा रेडी हो गए उसको और डीप लेवल पे हील करने के लिए, तो ऊपर आ गया। इन शॉर्ट, अपने आप को समय देना ज़रूरी है, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, उन्हें रिलीज़ करना ज़रूरी है। एंड अल्टीमेटली जो भक्ति की बात मैं आजकल करती ही हूँ, दैट इज़ अल्टीमेट ट्रुथ एज पर मी। वही एक चीज़ है जो भगवान से तो जोड़ती है, साथ ही साथ हमें सारे योग से जोड़ती है। अब मैं क्रिया कुंडलिनी योग बोलूँ या रेकी बोलूँ या फिर एंजल थेरेपी बोलती हूँ या चक्रा हीलिंग, कुछ भी, जितनी भी मेथोलॉजी है, जितने भी मेथड्स है, जितने भी टूल्स है, एनीथिंग, ओके, सबको जोड़ने का जो मेन बेस है ना, वो गॉड है। और वो गॉड को आप एनर्जी रूप में देखो, किसी पर्टिकुलर रूप में देखो, अल्टीमेट ट्रुथ गॉड ही है। और मेरा एक्सपीरियंस तो यही बताता है कि जब मैं बहुत पूरी तरह टूटती हूँ ना, जब भी तो आई फाउंड दैट ओनली, उस समय मुझे ना टूल्स फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत कुछ सीख रखा है लेकिन फेल हो जाते हैं। अल्टीमेटली मुझे यही समझ में आता है कि सबसे पहले गॉड को बुलाओ, और जैसे ही गॉड को बुलाती है फिर मेरे को रास्ते दिखना चालू होते हैं। फिर समझ में आता है अरे मैं यहाँ पे रेकी कर सकती हूँ, अरे फिर समझ में आता है एंजल थेरेपी कर सकती हूँ, या समझ में आता है मैं क्रिया करने बैठ जाऊँ, या वॉट एवर इट इज़। सबसे पहले दिमाग में एक ही आता है, भैया पहले सबसे पहले गॉड को बुलाओ, वहाँ सब रिलीज़ कर दो, जो भी अंदर आया है ना उनसे बोल दो, उनसे बात कर लो, वो सब सुन लेंगे। और कभी किसी चीज़ के लिए हमें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जी कभी पनिशमेंट देते नहीं बैठते हैं, ओके। वो हमसे हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर कोई गलती भी हो जाए ना, कि चलो आपने किसी को हर्ट कर दिया या आपने किसी को प्रॉब्लम दे दी, तो वहाँ सबसे पहले ज़रूरी होता है भगवान को बुलाओ, उनसे माफ़ी मांगो, अपने आप को माफ़ करो, और कोशिश करो कि भैया नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ बात ना करें जिससे सामने वाले को हर्ट। अब यहाँ मैं प्लीज़ करने की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ मैं हाँ करने की बात नहीं कर रही, बट यस एटलीस्ट और भी अच्छे से बात की जा सकती, जिससे कि हमारी बात भी कन्वे हो और सामने वाले को तकलीफ भी ना हो। ये भी तो एक आर्ट है, श्री कृष्ण जी इसमें माहिर थे राइट। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। हरि ओम।